सीएस दिसंबर एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। जिन लोगों का एग्जाम क्लियर हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका हार्डवर्क पे ऑफ हो गया है। अगर आपका रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया है, डोंट लूज होप। एक एग्जाम आपकी जर्नी डिफाइन नहीं कर सकता। आपके पास जून 2025 के एग्जाम के लिए अभी भी 3 मंथ्स का गोल्डन चांस है, जिसमें आप और भी बेहतर कर सकते हो। सही स्ट्रैटेजी एंड फोकस प्रिपरेशन के साथ आप इस एग्जाम को कॉन्फिडेंटली क्रैक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं 3 मंथ्स का अल्टीमेट कमबैक प्लान फॉर जून 2025 एग्जाम। सो अब हमारे पास बचे हैं 3 मंथ्स, मार्च, अप्रैल एंड मई। मार्च हमारा टारगेट रहेगा कि हम अपने सिलेबस को 70% कंप्लीट कर चुके हों और अपने नोट्स को रेडी कर लें। सबसे पहले सिलेबस को ब्रेक करो, हाई वेटेज टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो और उनको पहले कवर करो। 50% अपना टाइम आप थ्योरी सब्जेक्ट्स को दो, 50% अपना टाइम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को दो। एंड स्टार्ट विद द सब्जेक्ट जो आपको बहुत टफ लगते हैं, लाइक कंपनी लॉ, टैक्सेशन, अकाउंटिंग। एंड सेकंड थिंग इज कि आपको डेली 8 से 10 घंटे पढ़ना है इफ इट्स पॉसिबल। इसमें आपको क्या करना है, मॉर्निंग में आपको ट्राई करना है कि जो आपके नए कॉन्सेप्ट्स हैं आप उनको समझो। देन आपको अपना आफ्टरनून में अपने मॉक टेस्ट और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इवनिंग एंड नाइट में आपको ट्राई करना है कि आप रिवीजन और फ्लैश कार्ड से अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करो। थर्ड, आपको ये करना है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स आपका एग्जाम से पहले बहुत हेल्प करते हैं रिवीजन करने में। और साथ ही आप इम्पॉर्टेंट केस लॉज, सेक्शंस, फॉर्मूलाज जो भी हैं, इन सबको आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो ताकि आपको एंड तक ये याद रहे। जो लोग वर्किंग हैं वो ट्राई करो कि कम से कम आप 6 आवर्स इन अ डे स्टडी करो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, फिजिक्स वाला, एक ट्रस्टेड नेम इन ऑनलाइन एजुकेशन, अब सीएस स्टूडेंट के लिए एक्सक्लूसिव कोचिंग लेकर आए हैं। फिजिक्स वाला घर बैठे बैठे आपको सीएस एग्जेक्टिव मॉड्यूल 1 एंड 2 की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, वो भी एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स के द्वारा। चाहे आप मॉड्यूल 1 और 2 देना चाहते हो या सिर्फ आप मॉड्यूल 1 में स्टक हो, फिजिक्स वाला के पास सभी बैचेस अवेलेबल हैं। अभी फिजिक्स वाला के सभी बैचेस पर चल रहा है धमाकेदार विश्वास दिवस ऑफर, जिसके थ्रू आपको मिल सकता है अप टू 63% तक का डिस्काउंट। अगर आपका एग्जाम इस बार कुछ मार्क्स से क्लियर नहीं हुआ है और आप उसका फास्ट ट्रैक रिवीजन करना चाहते हो, तो फिजिक्स वाला के पास सीएस एग्जेक्टिव सर फास्ट ट्रैक जून 2025 मॉड्यूल 1 एंड 2 कॉम्बो भी अवेलेबल है। इस बैच में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर बाय टॉप फिजिक्स वाला फैकल्टीज, क्लास नोट्स, डीपीपीज और प्रैक्टिस टेस्ट, प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थ्रू केस स्टडीज और बहुत कुछ। अभी फिजिक्स वाला के सभी बैचेस पर चल रहा है ऑफर, जिसके थ्रू आपको मिल सकता है अप टू 63% तक का डिस्काउंट। अगर आप इस बैच के एडवांस फीचर्स चाहते हो तो वो भी अवेलेबल हैं, जिसमें आपको मिलेगा दिसंबर 2024 के बैचेस के लेक्चर्स का फुल एक्सेस, 2025 के अपकमिंग बैचेस का एक्सेस, हार्ड कॉपी चार्ट बुक्स, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एनालिसिस। तो देर किस बात की है, अभी फिजिक्स वाला के साथ एनरोल करो और अपने सपने को सच करो। हमारे व्यूअर्स के लिए फिजिक्स वाला लेके आए एक एडिशनल डिस्काउंट। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे SPK 200 तो आपको मिलेगा एडिशनल 200 रुपीज ऑफ। अब वीडियो पे वापस आते हैं। सो मार्च में आपने अपना 70% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अपने नोट्स बना लिए, तो आधे से ज़्यादा काम तो आप कर चुके हो। सो अब रह गई अप्रैल की बारी। अप्रैल में आपको क्या करना है? अप्रैल में हमारा टारगेट होगा कि हम अपने 100% सिलेबस को कंप्लीट कर लें और अपनी फर्स्ट रिवीजन को स्टार्ट कर दें और ट्राई करें कि हम अपनी रिवीजन को ख़त्म कर पाएँ अप्रैल के एंड तक। अप्रैल में हमारा फोकस होगा कि हम अपना सिलेबस तो कंप्लीट करेंगे ही, साथ ही आपको क्या करना है, आपको वीकली टेस्ट देने हैं। इससे आप एनालाइज कर पाओगे कि आपकी प्रोग्रेस कैसी है एंड देन जो आपके वीक टॉपिक्स हैं आप उन पे वर्क कर पाओगे। दो टॉपिक्स आपको बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं, आप उन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दीजिए, उसमें कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि वो क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट थिंग इज, आपको लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखने हैं। ऐसे आपको सॉल्व करने हैं जैसे आप एक्चुअल में एग्जाम दे रहे हो और अपने आप को खुद से एनालाइज करना है, स्ट्रिक्ट मार्किंग करनी है अपनी। और नेक्स्ट, आपको एक स्मार्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी बनानी है। कैसे? अपने आप शॉर्ट नोट्स जो होंगे उनको बुलेट्स और चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, जिससे आप जल्दी से उसको मेमोराइज कर सकें एंड में। हर सब्जेक्ट का 1 पेज का समरी नोट्स रेडी रखिए, जो आपके लास्ट मंथ में काम आएगा रिवीजन करने के लिए। देन मई मंथ में आपको अपना रिटेन करने पे ज़्यादा फोकस करना है एंड साथ ही साथ एक स्मार्ट स्टडी प्लान को फॉलो करना है, जिससे आप क्विकली चीज़ें रिवाइज कर पाएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन रहें। अगर आप सिंगल मॉड्यूल दे रहे हैं
तो सिंगल मॉड्यूल के अकॉर्डिंग अगर आप 30 से डिवाइड करोगे तो 7 डेज़ और 7.5 डेज़ एक सब्जेक्ट के लिए बनते हैं। तो एक सब्जेक्ट को आप अच्छे से 7 डेज़ में रिवाइज़ करके ख़त्म करिए, ताकि आप सीधा जब एंड वाले एग्ज़ाम डे में आप उसको उठाओ तो आपको सारा आता हो। इस टाइम पे आपका मेन फोकस रहना चाहिए कि आपको कुछ भी न्यू स्टार्ट नहीं करना है। आपको जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसको रिवाइज़ करना है अपने नोट्स के थ्रू, और चाहे आप अपने जो आपने स्टडी प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करो। आपका फोकस होना चाहिए रिवीजन करने पे। आपका सेकंड फोकस होना चाहिए कि आप अपना स्कैनर पढ़ रहे हैं, अपने मॉड्यूल कवर कर रहे हैं। मॉड्यूल चेक करो कि आपने, वैसे भी जब आप मॉड्यूल उठाओगे आपको पता होगा कि आप ऑलरेडी मैक्सिमम चीज़ें उसमें कवर कर चुके हो। 95% वो कवर हो चुका होता है। सिर्फ 5% ऐसा होता है कि जो एडिशनल पढ़ने की ज़रूरत है, जो एग्ज़ाम में आ सकता है, वो आप उसमें कर सकते हो। एंड अपना टेस्ट को सॉल्व करने पे इसमें कुछ भी न्यू रिवाइज नहीं करना है। जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बस वही ही पढ़ना है आपको। और एक और चीज़, आपको केस लॉज और अपना सेक्शन नंबर्स ये सब टिप्स पे होने चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपको इतना तो पता ही है कि इसका सेक्शन नंबर क्या है अगर आप कंपनी लॉ का एग्ज़ाम देने आ रहे हो। एक और चीज़, इस सब के चक्कर में आप अपनी स्लीप साइकिल को चेंज मत करना ज़्यादा। इसमें 7 to 8 आवर्स की स्लीप आप ज़रूर रखना, ताकि आपका माइंड इफेक्टिवली वर्क कर सके। एंड वन मोर थिंग, आप अपने सारे आंसर्स को लिख लिख के प्रैक्टिस करो। इससे आपको चीज़ें ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहेंगी और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आप ये एग्ज़ाम प्लान फॉलो करोगे तो आप बहुत अच्छे नंबर से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका क्लियर नहीं होगा जून में, आपका ईजिली क्लियर हो जाएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।